हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखेगा इंडिया। दोस्तों, GSTR 3B और GSTR 1 की डेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कशन करेंगे कि जिन्होंने क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट की हुई है उनको मंथली कौन सा काम करना इम्पॉर्टेंट है और कौन से नहीं। मान लीजिए आपने GSTR 3B और GSTR 1 क्वार्टरली ऑप्ट की हुई है, QRMP स्कीम आपने ले रखी है, तो आपको मंथली भी कोई फाइलिंग करनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल स्कीम वालों के लिए। तो GSTR 3B अगर आपने QRMP स्कीम नहीं ली हुई है, नॉर्मल स्कीम ली हुई है, तो GSTR 3B की डेट्स को लेकर जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो चुकी है। GSTR 3B के लिए आपके पास 3 ड्यू डेट्स रहेगी। कौन कौन सी ड्यू डेट रहेंगी? 20th ऑफ फरवरी, 22nd फेब, 24th फेब। ये 3 ड्यू डेट्स क्यों रहेंगी? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए GSTR 3B की ड्यू डेट्स 20th फेब रहेगी, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपकी ड्यू डेट्स रहेगी 22 फरवरी और 24 फरवरी। 22 फरवरी उनके लिए जिन्होंने ग्रुप ए स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और 24 फरवरी उनके लिए जिन्होंने ग्रुप बी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, GSTR 3B नॉर्मल वालों के लिए 3 ड्यू डेट्स है जो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली वालों के लिए। तो क्वार्टरली वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की जो ड्यू डेट रहेगी GSTR 3B की, वो रहेगी 22 अप्रैल और 24 अप्रैल। क्योंकि QRMP जो है वो सिर्फ कौन ऑप्ट कर सकते हैं? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए QRMP स्कीम नहीं है। तो अगर 5 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है और आपने QRMP स्कीम ऑप्ट किया हुआ है तो क्वार्टरली आपको अपनी GSTR 3B को फाइल करना है। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो डेट है वो है 22 अप्रैल, 24 अप्रैल। लेकिन आपको यहाँ पे मंथली क्या करना है, क्योंकि QRMP का मतलब क्या है? क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। तो पहले जो 2 महीने हैं यानी कि जनवरी और फरवरी, इन महीने का जो टैक्स है वो आपको PMT 06 चालान के थ्रू आपको जमा करवाना है, जो कि पोर्टल पर इनेबल हो चुका है। तो जनवरी महीने का जो चालान है वो आपको कब तक जमा करवाना है? 25 फरवरी तक। तो भले ही आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग सेलेक्ट की हुई है, लेकिन पहले 2 महीने ये आपको काम करना ज़रूरी है। आपको टैक्स की पेमेंट करनी है 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। तो जनवरी महीने की हम बात कर रहे हैं तो आपको 25 फरवरी तक ये पेमेंट आपको कर देनी है। अब GSTR 1 की बात कर लेते हैं। GSTR 1 मंथली फाइलर के लिए, नॉर्मल फाइलर के लिए 11 ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो 11 फरवरी तक। और क्वार्टरली वालों के लिए जिन्होंने QRMP स्कीम सेलेक्ट कर रखी है उनके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर के लिए रहेगी 13 अप्रैल। तो क्वार्टरली रिटर्न की हमने बात करी। अब GSTR 1 वालों को भी कुछ करना होगा, जैसे कि GSTR 3B आपको क्वार्टरली फाइल, तो पहले 2 महीने टैक्स की पेमेंट आपको PMT 06 के थ्रू जमा करानी है 25 तारीख तक। इसी तरह आपको GSTR 1 भी आपको क्वार्टरली ही फाइल करनी है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, GSTR 3B टैक्स पेमेंट तो आपको मैंडेटरी करनी ही है, वो भी मंथली। लेकिन GSTR 1 में आपको एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी गई है, IFF फैसिलिटी। आप चाहें तो उस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उस फैसिलिटी को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने कोई इन्वॉइसेस अपलोड करना चाहते हैं IFF फैसिलिटी के थ्रू, तो आपको ये फैसिलिटी दी गई है और सामने वाले को आप क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं। 1 से 13 तारीख तक ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगी, 1 से 13 फरवरी तक, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है। जो इनवॉइस आप IFF फैसिलिटी यूज़ करके अपलोड करेंगे, फिर आपको क्वार्टरली GSTR 1 में दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फैसिलिटी आपको दी गई है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप IFF फैसिलिटी को यूज़ नहीं करते हैं तो किसी तरीके की कोई लेट फीस आपको नहीं देनी है, क्योंकि ये फैसिलिटी बिल्कुल ही ऑप्शनल है।
हाँ, लेकिन जो PMT 06 चालान जो है जिसके थ्रू आपको टैक्स डिपॉजिट कराना है, तो मंथली आपको उससे अपना टैक्स डिपॉजिट कराना है। अगर आप मंथली टैक्स को डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो 25 तारीख तक, तो फिर आपको वहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा लेट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। लेट फीस वहाँ भी किसी तरीके की आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है GSTR 3B और GSTR 1 से रिलेटेड। स्टिल आपको अगर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। GSTR 9 और 9C की डेट्स मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ। फर्स्ट एक्सटेंडेड डेट 28 फरवरी 2021 है। गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट गई हुई है इसको एक्सटेंड करने की, लेकिन अब ये एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी तो ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। इसी के साथ GSTR 5, 6, 5A, GSTR 8 की डेट भी यहाँ पर बताई गई हैं। GSTR 5 के लिए 20 फरवरी, 6 के लिए 13 फरवरी, GSTR 5A के लिए 20 फरवरी और GSTR 8 के लिए 10 फरवरी लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आपको जो ड्यू डेट्स में कन्फ्यूज़न है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़रूरी लगी हो तो शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।